चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसे लेजेंड की, एक ऐसी आवाज की जिसने लाखों दिलों को छुआ, पर जिनकी जिंदगी का अंत एक बहुत बड़े दुखद सवाल के साथ हुआ। ये सवाल ये सवाल हर किसी की जुबां पर था। मतलब कोई कैसे यकीन कर सकता है भारत के सबसे टैलेंटेड आर्टिस्ट्स में से एक और उनके साथ ऐसा हो जाए। 19 सितंबर 2025 ये तारीख जैसे इतिहास में दर्ज हो गई, जब ये खबर आई कि सिर्फ 52 साल की उम्र में जुबीन गर्ग नहीं रहे। तो ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, नहीं, ये एक पूरे दौर का अंत था। दुनिया भर में जो उनके फैंस थे, उनके लिए तो मानो जमीन ही खिसक गई। तो उनकी लेगेसी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। वो कौन से पल थे जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। बात है 19 सितंबर 2025 की। जगह थी सिंगापुर का सेंट जॉन्स आइलैंड। जुबीन वहां एक फेस्टिवल के लिए गए थे और बस थोड़ी देर के लिए स्विमिंग करने गए, बिना लाइफ जैकेट के। लेकिन किसे पता था कि एक आम सा दिन एक ऐसा मोड़ ले लेगा। अस्पताल ले जाया गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑफिशियल कारण डूबना, और इसकी पुष्टि एक नहीं बल्कि दो पोस्टमार्टम में हुई। और यहीं पर बात और उलझ जाती है। देखिए, उनके जितने भी करीबी थे सबने एक ही बात कही कि जुबीन एक जबरदस्त तैराक थे। तो फिर सवाल उठता है, कोई साजिश थी? पर नहीं, जांच हुई, पोस्टमार्टम हुए और किसी भी तरह की गड़बड़ी या जहर का कोई नामोनिशान नहीं मिला। ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी सुलझ नहीं पाएगा। तो ये तो थी उनके जाने की दुखद कहानी, पर अब जरा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, और देखते हैं कि ये जुबीन गर्ग बने कैसे। शोहरत और विवादों से बहुत पहले उनका सफर शुरू कहां से हुआ। उनका असली नाम था जुबीन बोरठाकुर। जन्म हुआ था मेघालय के तुरा में और परिवार पूरा आर्टिस्ट्स का परिवार था। पिता कवि और मां सिंगर। दिलचस्प बात यह है कि उनका नाम महान कंडक्टर जुबीन मेहता के नाम पर रखा गया था। मतलब शायद किस्मत ने पहले ही इशारा दे दिया था कि ये लड़का संगीत के लिए ही बना है। उनके पिता की जॉब ट्रांसफरेबल थी, तो उनका बचपन एक जगह नहीं बीता। कभी जोरहाट, कभी करीमगंज, तो कभी बिजनी। एक तरह से वो पूरे असम में घूमते हुए बड़े हुए, और इसी वजह से असम की जो अलग अलग संस्कृतियां हैं वो उनके अंदर बस गईं, जो बाद में उनके म्यूजिक में साफ सुनाई देती हैं। और फिर जब संगीत ने आवाज दी तो उन्होंने कॉलेज तक छोड़ दिया। मतलब सोचिए, सिर्फ 3 साल की उम्र में म्यूजिक की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी और 13 साल के होते होते अपना पहला गाना भी कंपोज कर लिया था। ये कोई आम बात नहीं है, ये तो साफ था कि एक जीनियस पैदा हुआ है। और फिर साल आया 1992, जब उन्होंने प्रोफेशनली म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। उनका करियर किसी रॉकेट की तरह ऊपर गया, तेज और धमाकेदार। 40,000 गाने। जरा इस नंबर को सुनिए, 40,000। ये कोई मजाक नहीं है। इतने गाने रिकॉर्ड करना अपने आप में एक कमाल है। मतलब उनका काम करने का जुनून किस लेवल पर था, ये इसी से पता चलता है। और बात सिर्फ गानों की गिनती की नहीं है। उन्होंने ये गाने 40 अलग अलग भाषाओं में गाए, 40 लैंग्वेजेस। उनकी आवाज ने भाषा की हर दीवार तोड़ दी और पूरे भारत के साथ साथ दुनिया के कोने कोने तक पहुंची। जुबीन ने सही मायने में साबित किया कि म्यूजिक की कोई जुबान नहीं होती। 33 साल, सोचिए, 3 दशक से भी ज्यादा का नॉनस्टॉप करियर। इस दौरान जुबीन गर्ग म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम थे जो हमेशा मौजूद रहा। उनकी आवाज एक पूरी जनरेशन के लिए साउंड ट्रैक बन गई। वैसे तो वो असम में सुपरस्टार थे ही, लेकिन 2006 में एक गाना आया जिसने सब कुछ बदल दिया। फिल्म थी गैंगस्टर और गाना था या अली। इस एक गाने ने उन्हें असम के रीजनल आइकन से पूरे देश का सेंसेशन बना दिया। रातों रात वो हर घर में पहचाने जाने लगे। पर क्या जुबीन सिर्फ एक सिंगर थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम उन्हें सिर्फ एक गायक कहें तो ये उनकी पूरी शख्सियत के साथ इंसाफ नहीं होगा। वो एक मल्टी टैलेंटेड जीनियस थे। देखिए, वो ढोल, मैंडोलिन, कीबोर्ड, गिटार, तबला सब कुछ बजा लेते थे। वो एक कमाल के एक्टर थे। 20 से ज्यादा असमी फिल्मों में काम किया। वो एक डायरेक्टर भी थे। मिशन चाइना और कंचनजंगा जैसी हिट फिल्में बनाई। वो एक म्यूजिक कंपोजर थे, और तो और वो एक कवि भी थे। मतलब कला का ऐसा कोई रूप नहीं था जिसे उन्होंने छुआ ना हो। तो ये तो हुई उनके आर्ट की बात, पर कैमरे के पीछे का इंसान कैसा था? जुबीन गर्ग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी थे।
एक तरफ वो बेहद दरियादिल थे तो दूसरी तरफ अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते थे। उनके पर्सनालिटी के ये दो पहलू देखिए। एक तरफ वो इंसान जो एड्स अवेयरनेस से लेकर कैंसर केयर और बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता था। कोविड के टाइम पर तो उन्होंने अपना घर तक केयर सेंटर बनाने के लिए दे दिया था। और दूसरी तरफ वही जुबीन थे जो कभी कभी विवादों में भी घिर जाते थे, चाहे वो 2013 का एक मामला हो या फिर बीफ और भारत रत्न जैसे मुद्दों पर उनकी बेबाक टिप्पणियां। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अगर उनकी असली विरासत को समझना है तो हमें असम की तरफ देखना होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं थे, वो असम की पहचान थे, असम की आवाज़ थे। आमिर खान ने कहा था, एक सच्चा लेजेंड जिसकी आवाज़ ने लाखों लोगों को छुआ। और ये सिर्फ आमिर खान नहीं बल्कि पूरे देश ने उनके जाने पर दुख जताया। इससे पता चलता है कि उनका असर कितना बड़ा था। और उनकी लेगेसी क्या है? उन्होंने 5000 से ज्यादा आदिवासी गानों को बचाया, उन्हें खत्म होने से रोका। उन्होंने असम की संस्कृति को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक में मॉडर्न रॉक और सूफी का तड़का लगाकर उसे नई पीढ़ी के लिए जिंदा कर दिया। वो हमेशा के लिए असम की पहचान का प्रतीक बन गए। तो हाँ, एक आवाज़ तो खामोश हो गई, लेकिन जुबीन गर्ग ने जो हजारों गीत हमें दिए हैं वो हमेशा गूंजते रहेंगे। उनकी विरासत हमेशा गाती रहेगी।